हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो स्टूडेंट्स, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था वेक्टर एनालिसिस। उसको मैंने कंप्लीट किया है, उसके थ्योरीज़ को मैंने कंप्लीट किया है। स्टूडेंट, उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा मिला होगा, आप वेक्टर को समझ पाए होंगे। आपने पढ़ा कि वेक्टर क्या है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या है, उसके सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या है स्टूडेंट्स। इसके बाद आपने पढ़ा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है। आज हम लेकर आए हैं उसी वेक्टर एनालिसिस का न्यूमेरिकल्स, जिसे आप सबको बनाना है और इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, नीट का एग्ज़ाम है, IIT जी मेंस और एडवांस का जो एग्ज़ाम है, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है पहले। और उसी प्रैक्टिस के व्यू से कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। उस क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे कि एक पेपर हमारे हाथों में है और इस पेपर में क्वेश्चन लिखा हुआ है जो वेरियस एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। आज उसी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ते हैं। आप इस क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन 3i + 2j - 6k मीटर टू 14i + 3j + 9k मीटर ड्यू टू ए यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ 4i + j + 3k न्यूटन। द वर्क डन विल बी। ये क्वेश्चन AMU में, नीट में और भी बहुत सारे जो बहुत पहले का क्वेश्चंस है ये पूछा हुआ है। तो हम लोग इस क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करेंगे और आपको बताते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड है। आप जब डॉट प्रोडक्ट पढ़े होंगे तो डॉट प्रोडक्ट का पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था कि कंपोनेंट वेक्टर के साथ हम लोग कैसे डॉट प्रोडक्ट टू वेक्टर्स का फाइंड आउट करते हैं, और उससे अगर आप डॉट प्रोडक्ट के रूल्स को अगर आप यूज़ करते हैं तो ये क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। पोजीशन कह रहा है कि ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन 3i + 2j। तो सपोज़ करो कि एक पोजीशन यहाँ पर R1 है, ठीक। ये 3i + 2j - 6k और ये जा रहा है कहाँ, टू R2। तो यहाँ पे पोजीशन दूसरा जो है वो उसको हम सपोज़ कर लें R2 है, और R2 = 14i + 13j + 9k मीटर दिया हुआ है। कहा क्या कि एक पार्टिकल का पोजीशन R1 से R2 एक यूनिफॉर्म फोर्स लगने के बाद चेंज करता है, और जो यूनिफॉर्म फोर्स है उसका स्टूडेंट्स जो दिया हुआ है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक साथ वो इस रूप में है कि वो है 4i + j + 3k न्यूटन। आपको वर्क बताना है कि इस फोर्स से वर्क क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, वर्क का फार्मूला अगर हम लोग देखेंगे तो W = F डॉट डेल्टा x। F डॉट डेल्टा x जो है, इसे अगर आप यूज़ करके फाइंड आउट करेंगे F डॉट dx को तो वो वर्क मिलेगा, और आपका क्वेश्चन यही कह रहा है कि वर्क फाइंड आउट करिए। तो F डॉट dx या डेल्टा x जो यहाँ पर दिख रहा है वो डेल्टा x यहाँ पर क्या है, वो है R2 - R1। आपको क्या करना होगा, पोजीशन जो चेंज कर रहा है वो कितना चेंज किया उसको पहले फाइंड आउट करेंगे। तो R2 - R1 जो है, आप यहाँ से पहले इसको सॉल्व करिए। तो R2 आपका 14i है + 13j
प्लस 9 के, ठीक है, माइनस 3i प्लस 2j माइनस 6 के। तो इस तरह से आप डेल्टा एक्स को फाइंड आउट करेंगे। तो देख क्या रहे हैं कि 14i और माइनस 3i तो कैंसिल होगा, तो बच रहा है क्या यहाँ पे 11i। उसके बाद 13 है और यहाँ देखिए ये माइनस है तो माइनस 2j है, तो 13 माइनस 2j क्या हो गया प्लस 11j। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया तो 9 प्लस 6 आप देख रहे होंगे 9 प्लस 6 15k। तो इस तरह से डेल्टा एक्स मुझे पता चल गया है। अब हम यहाँ पे वर्क को यूज़ करेंगे क्योंकि f जो है ये दिया हुआ है। तो w इज इक्वल टू f का वैल्यू पुट करिए 4i प्लस j प्लस 3k, डॉट है यहाँ पे तो डॉट लगाए। डेल्टा एक्स यहाँ जो फाइंड आउट किए हैं वो पुट करेंगे 11i प्लस 11j प्लस 15k। देख क्या पा रहे हैं आप कि डॉट प्रोडक्ट का रूल क्या है। तो आप देखेंगे कि आई को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 11 4 जा 44 आई डॉट आई, प्लस दोनों में है प्लस दे देते हैं 11j डॉट j 11j डॉट j। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ देख रहे हैं प्लस में ही है ये तो 15 3 जा 45 k डॉट k। आपको पता है कि i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होगा और k डॉट k भी स्टूडेंट्स क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, j डॉट j 1 होगा और k डॉट k 1 होगा। तो 44 प्लस 11 और प्लस 45। इसको स्टूडेंट्स आप सॉल्व करिए, देखिए क्या आता है। तो 45 प्लस 45 अगर 90 और यहाँ पर 10 100 तो ये आंसर आ गया 100 जूल। यानी क्वेश्चन अगर देखें तो एक बार फिर से आप इस क्वेश्चन को समझिएगा कि ए पार्टिकल मूव फ्रॉम पोजीशन 3i प्लस 2j माइनस 6k टू 14i प्लस 13j प्लस 9k मीटर ड्यू टू ए यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ 4i प्लस j प्लस 3k न्यूटन। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। तो इसका आंसर जो है 100 जूल है। ठीक है, इसका फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स की क्या है। तो थोड़ा सा स्पीड जो है आप बना कर रखिए ताकि जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकें। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। जनरली स्टूडेंट जो आज का क्वेश्चन है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर से आधारित है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स जो है उसी पे बेस्ड आज का न्यूमेरिकल्स है और हम लोग उसी मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है क्रॉस प्रोडक्ट को यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, देन the angle between A and B, वेक्टर A और B। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर A क्रॉस B इक्वल है B क्रॉस A के तो A और B के बीच एंगल क्या होगा। तो स्टूडेंट्स आपको हमने पढ़ाया है कि अगर ये वेक्टर A है, ठीक है, और सपोज कर रहे थे कि ये वेक्टर B है तो इसका A क्रॉस B ये होगा। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ये है, लेकिन यहाँ दूसरा कह रहा है बी क्रॉस ए। तो अभी आप चले थे वो ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी ये है। लेकिन अब जो कह रहा है इसी को फिर से एक बार बनाते हैं। वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इसके बीच कुछ एंगल है वो थीटा सपोज कर लेते हैं। अब आप जो रोटेट करा रहे हैं वेक्टर बी से ए की तरफ, ये वाला तो समझ गए कि ए क्रॉस बी है, यानी वेक्टर ए से बी की तरफ रोटेट कर रहा है। तो इसका डायरेक्शन जो है वो क्या होगा, राइट हैंड थंब रूल से आपको बताए थे कि फ्रॉम द राइट हैंड थंब रूल में जब आप वेक्टर को इस तरह से रोटेट कराइएगा तो थंब के डायरेक्शन जो होंगे वही वो ए क्रॉस बी का
डायरेक्शन होगा, और ए क्रॉस बी हमेशा परपेंडिकुलर होता है वेक्टर ए और वेक्टर बी के ऊपर, यानी दोनों वेक्टर जो दिया हुआ है ए और बी, उसका क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा, उस क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन वेक्टर ए और बी के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। और ए से बी अगर रोटेट कर रहा है तो वो परपेंडिकुलर होगा आउटवर्ड की तरफ, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर कह रहा है बी क्रॉस ए, तो बी से ए की तरफ आप चलेंगे। अब राइट हैंड थंब रूल देखिए, इस तरह से आप यूज़ करेंगे। ठीक, देखिए थंब कहाँ जा रहा है, यानी वेक्टर बी को ए की तरफ जा रहे हैं, तो ये हो गया आपका क्लॉकवाइज। और जब क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो यहाँ थंब जो है वो बोर्ड के अंदर जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो है आउटवर्ड था, तो यहाँ जो डायरेक्शन होगा वो बोर्ड के अंदर होगा। बोर्ड के अंदर तो दिखा नहीं सकते, लेकिन ये इस लाइन को आप समझेंगे कि परपेंडिकुलरली इनवर्ड है। तो स्टूडेंट इस दोनों में आपको क्या दिख रहा है, ए क्रॉस बी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है, और यहाँ बी क्रॉस ए जो है वो परपेंडिकुलरली इनवर्ड है। तो दोनों के बीच जो है आप एंगल अगर देखिएगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है यहाँ पर, इसलिए यहाँ जो एंगल होगा वो ऑप्शन के अनुसार, यहाँ ऑप्शन भी दिया हुआ था π/2 है, पाई है, सी में आपका 3π/2 है, और डी में जो है π/4 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, यानी ए क्रॉस बी अपोजिट है बी क्रॉस ए के, यानी वहाँ पर दोनों के बीच जो एंगल होगा वो पाई हो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन अगर यहाँ पर देखें इसके आगे, तो वो क्या होगा, इसको ज़रा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि इफ़ ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू वेक्टर, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में है, यानी ए क्रॉस बी इक्वल टू ए डॉट बी, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज़, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज़, ऑप्शन है स्टूडेंट यहाँ पर अगर दिया जाए तो π/2, π/4, पाई, 2π/3। तो क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी है, तो ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा। आपको पता है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा, और ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, अगर मैग्नीट्यूड में लिखें तो अगर हम यहाँ क्वेश्चंस को देखें तो ए क्रॉस बी इक्वल है ए डॉट बी के, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी, तो ए क्रॉस बी की जगह पे क्या लिखोगे, ए बी साइन थीटा, और ए डॉट बी की जगह पर ए बी कॉस थीटा, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टैन थीटा होता है, तो टैन थीटा इज इक्वल टू क्या बचा 1, और जब थीटा 1 होगा टैन में, तो वो टैन थीटा अगर 1 है तो थीटा यहाँ पर कितना होगा 45। तो थीटा विच इज़ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, एंड इट इज़ इक्वल टू 45 डिग्री व्हेन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी। तो स्टूडेंट्स, आप उम्मीद है क्वेश्चन समझ रहे होंगे, उसके न्यूमेरिकल्स को आप बना रहे होंगे। अगला क्वेश्चंस पे आते हैं। टारगेट मैंने रखा है कि लगभग 10 क्वेश्चन जो है आज के इस लेक्चर्स में आपको बताएं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है, और उसका जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आए, क्लियर हो। तो अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कह रहा है कंसीडर 2 वेक्टर्स f1 इज इक्वल टू 2i प्लस 5j एंड f2 वेक्टर इज इक्वल टू 3j प्लस 4k। द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दीज वेक्टर इज। स्टूडेंट्स, ये कह रहा है कि एक वेक्टर f1 है
ये दिया हुआ है 2i प्लस 5j, और दूसरा वेक्टर F2 है और इसका जो वैल्यू है वो है 3j प्लस 4k। स्टूडेंट कहता है इस F1 और F2 का स्केलर प्रोडक्ट को ही हम लोग डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर क्या होगा। ऑप्शन है 20, 23, सी में आपका है 45 और डी में है 76। तो आपको ऑप्शन देख करके चूज़ करना है कि F1 और F2 का डॉट प्रोडक्ट क्या है। तो स्टूडेंट्स आपने पढ़ा है कि F1 डॉट F2 यही दिया हुआ है, F1 डॉट F2 दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे 2i प्लस 5j डॉट 3j प्लस 4k। डॉट प्रोडक्ट का रूल आपको पता है, बहुत ही आसान है, आप उसे यूज़ करिए और इसको सॉल्व करिए। तो देखिएगा कि i और j अगर मल्टीप्लाई होगा तो 90 होगा और वो 0 हो जाएगा। फिर इसको अगर k से करेंगे ये भी 0 हो जाएगा। 5j को इस 3j से मल्टीप्लाई करेंगे तो j डॉट j 1 होता है, तो 5 3 हो गया यहाँ पर 15 j डॉट j, और फिर 5 को k से करेंगे, 5j को 4k से मल्टीप्लाई करेंगे तो j डॉट k भी 0 होता है। यानी जहाँ डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स आ जा रहा है मल्टीप्लाई होने में डॉट प्रोडक्ट में वो 0 हो जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ जो दिख रहा है वो इक्वल जो दिख रहा है या सेम यूनिट वेक्टर दिख रहा है वो j डॉट j। फिर से एक बार समझिए, 2i को आप 3j से मल्टीप्लाई करेंगे तो i डॉट j 0 होता है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 2i को 4k से मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट में तो i डॉट k भी 0 होता है, इसलिए ये 0 हो गया। अब ये दूसरा वाला जो टर्म है वो 5j को 3j से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5j को डॉट प्रोडक्ट 3j से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15j डॉट j होगा, और फिर 5j को 4k से मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट में तो ये फिर 0 हो जाएगा, क्योंकि j डॉट k एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है और डॉट प्रोडक्ट कॉस में कंसीडर होता है तो कॉस 90 0 होता है, और इसलिए यहाँ पर ये 0 सिर्फ बच रहा है कौन, सेम यूनिट वेक्टर्स वाला, और वो यहाँ पर j डॉट j है। j डॉट j का भी आप मैग्नीट्यूड देखेंगे तो 1 है, तो सिंपली यहाँ पर क्या आया 15 आ रहा है स्टूडेंट्स। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अनुसार यहाँ आंसर नहीं है, तो 15 जो है ये आंसर है, और इसी को आप 15 बना दीजिए और यहाँ ये चेकआउट करिए। वैल्यू देख लीजिए एक बार, 2i प्लस 5j 3j प्लस 4k, ठीक है 15, ठीक है। ऑप्शन हो सकता है मिस्टेक हो गया हो लिखने में, तो ये जो है आपका आंसर 15 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। 4 तो बता चुके, क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट यहाँ पर कह रहा है कि कंसीडर ए वेक्टर f इज इक्वल टू 4i माइनस 3j, एनदर वेक्टर दैट इज़ परपेंडिकुलर टू f इज़। कह क्या रहा है कि एक वेक्टर f जो है वो दिया हुआ है, ठीक, 4i माइनस 3j। कहता है दूसरा वेक्टर कोई है जो f के ऊपर परपेंडिकुलर है, दूसरा जो वेक्टर है वो इस f के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो वो क्या होगा। उसका जो ऑप्शन है वो है 4i प्लस 3j, ऑप्शन है यहाँ पे 6i, सी में है 7k और डी में है 3i माइनस 4j। स्टूडेंट्स इस f के ऊपर कोई वेक्टर ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, अगर परपेंडिकुलर हो f के ऊपर तो कौन सा होगा। आप देख रहे होंगे कि f जो है वो किस में है, अगर आप फिगर ड्रॉ करिएगा तो 4i पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ है ये, लेकिन ये जो है नेगेटिव y एक्सिस की तरफ है -3। इसका जो रिज़ल्ट होगा f ये है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि जो f है वो i और j प्लेन में है,
यानी x और y प्लेन में है, और उसके ऊपर एक वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होगा तो वो किस पे आ जाएगा, z एक्सिस के ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो z एक्सिस पर जो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है, क्या ये होता है, नहीं, ये होता है नहीं, यहाँ देखिए k जो z एक्सिस पे रिप्रेजेंट होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि F फोर्स के ऊपर, यानी F जो यहाँ पर वेक्टर है उसके ऊपर एक वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, वो वेक्टर जो परपेंडिकुलर यहाँ पर जो शो करेगा वो आपके x और y प्लेन के ऊपर, और वो यहाँ पर z एक्सिस है, और z एक्सिस जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो k के रूप में है। तो यहाँ पर आपको k और जगह पर नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, और यही आपका ऑप्शन है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि टू वेक्टर्स, देखिए ध्यान दीजिएगा, टू वेक्टर्स a एंड b आर राइट एंगल टू ईच अदर व्हेन, टू वेक्टर्स एक दूसरे पे राइट एंगल अगर है तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, एक वेक्टर a प्लस b क्या ज़ीरो होगा, दूसरा ऑप्शन है a माइनस b क्या ज़ीरो है, तीसरा ऑप्शन है a क्रॉस b क्या ज़ीरो होगा, और चौथा है a डॉट b इज इक्वल टू ज़ीरो। क्वेश्चन एक बार फिर से समझिएगा, कह रहा है वेक्टर a और b एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसमें से कौन सही है। ठीक, जब वेक्टर a और b परपेंडिकुलर है इसका मतलब है कि थीटा 90 डिग्री। आप ये वाला देख रहे होंगे, ये एडिशन ऑफ वेक्टर है। एडिशन ऑफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आप देखिएगा यहाँ पे, तो इसके लिए आता है फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। cos 90 अगर पुट करेंगे तो ज़ीरो नहीं होगा। a माइनस b अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, यहाँ पर भी देखिए आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos 90, यहाँ पर भी 90 बैठाएंगे तो ज़ीरो यहीं तक होगा, पूरा का पूरा ज़ीरो नहीं होगा, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगा, a माइनस बी इज इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगा। अब अगला लेकर चलते हैं यहाँ पे a क्रॉस b के लिए। c वाला जो ऑप्शन है वो है a क्रॉस b। आपको पता है स्टूडेंट कि ये a b साइन थीटा होता है। अगर साइन 90, क्योंकि परपेंडिकुलर कह रहा है वेक्टर a और b है एक दूसरे पे, तो थीटा 90 है, तो यहाँ पर भी ज़ीरो नहीं हो रहा है, यानी ए बी आ रहा है तो ज़ीरो है, तो ये भी नहीं होगा। आखिरी वाला को डी को अगर हम लोग देखें, ए डॉट बी, यहाँ पर जो फार्मूला है वो ए बी कॉस थीटा है, और थीटा 90 है और कॉस 90 ज़ीरो है। तो इसमें वेक्टर ए और बी परपेंडिकुलर अगर है तो ए डॉट बी जो है वो ज़ीरो होगा, बाकी ज़ीरो नहीं होगा। तो आप इसको समझ लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मिटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप इसको देखिए, कहता है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। क्वेश्चन है ये कि द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 2 and 3 is 1। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 2 and 3 is 1। व्हाट इज़ देयर क्रॉस प्रोडक्ट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि टू वेक्टर है, एक वेक्टर को सपोज करो स्टूडेंट ए है, उसका मैग्नीट्यूड 2 है, दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड कह रहा है 3 है। ठीक, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो 1 है, तो यानी a प्लस बी का वैल्यू 1 कब आएगा, ऐड करेंगे तब आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आएगा। क्या आएगा, ऐड करिएगा तो 3 + 2 हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है 1। लेकिन अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं 3 - 2 तो यहाँ पर
1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए और बी के बीच जो एंगल है वो 180 डिग्री, क्योंकि आपने पढ़ा है कि a प्लस बी अगर इक्वल टू 1 है, इसका मतलब यहाँ पर कब, जब वेक्टर a बराबर 2 और वेक्टर b इज इक्वल टू 3 है, तो थीटा जो होगा यहाँ पर वो यहाँ 180 हो। कैसे, अगर आप इसको देखिएगा तो a प्लस बी का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस कितना बैठाना चाह रहे हैं 180। कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट्स, -1। तो -1 जब पुट करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप देखो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, रूट में अगर है ये तो a माइनस है यहाँ पे b का होल स्क्वायर। अब ये रूट स्क्वायर कैंसिल होकर के क्या आएगा, a माइनस बी, यानी a प्लस बी जिसको हम लोग यहाँ पर रिजल्टेंट फाइंड आउट करने की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर a माइनस बी आ रहा है। कब, जब थीटा को हमने कंसीडर किया 180, तो a माइनस बी आएगा तभी तो यहाँ पर रिजल्टेंट 1 आएगा। तो यहाँ पे 3 माइनस 2 कह रहे हैं तो वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि थीटा मस्ट भी कितना होगा 180। अब a और b का जो है a क्रॉस b निकालने के लिए कह रहा है, तो a क्रॉस b के लिए क्या फार्मूला है, a b साइन थीटा। स्मॉल कैपिटल में लिखा है लेकिन सारा रूल वही है भाई, कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं है। साइन थीटा, अब साइन थीटा यहाँ देखिए 180 है, तो 180 का वैल्यू क्या होता है, साइन 180 0 होता है। तो a क्रॉस b यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा। अगर कैपिटल में लिखना होगा तो a क्रॉस b यहाँ भी क्या करेंगे, 0 होगा। तो इस तरह से इसका आंसर होगा कि 0 है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ था स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम भूल गए ऑप्शन देने के लिए। तो a इज इक्वल टू 6 है, b इज इक्वल टू 3 है, c इज इक्वल टू 1 है और d इज इक्वल टू 0 है। तो आपका d जो है वो यहाँ पर सही है। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और अगला जो क्वेश्चन है वो और भी इम्पॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि ए वेक्टर ए, ध्यान दीजिएगा, ए वेक्टर ए पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड एंड वेक्टर बी पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ। द वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज, ऑप्शन पहले लिख देते हैं, 0 एलोंग वेस्ट, सी में एलोंग ईस्ट, और डी में जो है वर्टिकली डाउनवर्ड। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, फिर से एक बार बताते हैं कि एक वेक्टर है जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, और वेक्टर बी जो है वो नॉर्थ की ओर है। तो ए क्रॉस बी किधर होगा, 0 होगा उसका आंसर, या एलोंग वेस्ट होगा, एलोंग ईस्ट होगा, या वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड कह रहा है या वर्टिकली डाउनवर्ड कह रहा है, इसका मतलब वो जेड या जेड एक्सिस पर है। तो यहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड कह रहा है, गौर करिए, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस। ये एक्चुअल में जो इधर दिख रहा है ये अपवर्ड है, ठीक है, बाहर की ओर है, और यही जो है कह रहा है वेक्टर ए का डायरेक्शन, ठीक। और दूसरा जो वेक्टर बी है वो नॉर्थ की ओर है। तो जनरली जो नॉर्थ होगा वो ऊपर की ओर होगा। अगर आप इधर बात करेंगे तो ये ईस्ट होगा, इधर में क्या होगा, नॉर्थ होगा। आप इधर चले जाओ वेस्ट, और इसके अपोजिट चले जाओ, पता है स्टूडेंट्स ये साउथ है। जेड एक्सिस पर वेक्टर ए हो गया, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन कह रहा है वर्टिकली अपवर्ड है। अगर वर्टिकली डाउनवर्ड कहता तो जेड एक्सिस पे जाता, इनवर्ड होता, लेकिन यहाँ पे आपका अपवर्ड कह रहा है। तो ये ए वेक्टर जो है वो
जेड एक्सिस पर है। दूसरा स्टूडेंट्स कह रहा है कि वेक्टर बी जो है वो नॉर्थ की ओर है, तो बी जो है वो नॉर्थ इधर होगा, तो वेक्टर बी जो है वो इधर है। ठीक, आपको बताना है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो आप यहाँ देख रहे हैं, अगर हम लोग इसको इस ए वेक्टर को ऐसे लिखें, ए किस एक्सिस पे जा रहा है, जेड एक्सिस पर, यूनिट वेक्टर यूज़ करेंगे तो ए के, ठीक, यही ए के बराबर हो गया, यानी वेक्टर ए को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए उसका मैग्नीट्यूड हुआ और के यूनिट वेक्टर जो जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा जो बी है वो बी को हम लोग देख सकते हैं, बी लिख देते हैं, और किस डायरेक्शन में, वाई, तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर जे होगी। ऐसा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो आपको यही रूल अपनाना होगा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और आपको कह रहा है क्वेश्चंस में ए क्रॉस बी। अब आप बहुत आसानी से इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ए की जगह पर ए के लिखा है, क्रॉस बी के जगह पे बी जे लिखा है। अब आप बताओ स्टूडेंट कि ए बी तो बाहर कर दिया, यहाँ क्या दिख गया, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे क्या देगा ये, इसका प्रोडक्ट क्या होगा। आपको पिछले लेक्चर्स में बताए थे कि अगर हम जे क्रॉस के लेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, लेकिन के क्रॉस जे लेंगे तो वो नेगेटिव आई होगा। आप गौर करिए इस फिगर को, इधर आई दिखा रहे हैं, ये जे और ये के। अगर आई क्रॉस जे होता तो के आएगा, के क्रॉस जे अगर होगा, सॉरी जे क्रॉस के होगा तो आई होगा। लेकिन यहाँ जो कह रहा है स्टूडेंट के क्रॉस जे, इसका मतलब आप क्लॉकवाइज में चले गए तो वहाँ पर ये आई नेगेटिव होगा, और आई अगर इधर रिप्रेजेंट हो रहा है तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जो ईस्ट को दर्शाता है। अगर माइनस आई इधर आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा और वो वेस्ट की डायरेक्शन को शो करेगा। तो यहाँ पर के क्रॉस जे जो होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस आई, और माइनस आई जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो वेस्ट की डायरेक्शन में। तो ए क्रॉस बी जो डायरेक्शन हो गया यहाँ पे अलोंग वेस्ट। पॉजिटिव अगर आता तो ईस्ट होता, अगर जे आता है यहाँ पर पॉजिटिव तो नॉर्थ की तरफ होता। इसी तरह से अगर और डिफरेंट होता तो उसका डायरेक्शन आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो आंसर है स्टूडेंट्स वो है अलोंग वेस्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्लॉकवाइज सिस्टम, इन क्लॉकवाइज सिस्टम, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। क्लॉकवाइज सिस्टम में कह रहा है ऑप्शन कौन सा सही है, जे डॉट के। भाई अभी हम लोग कहे कि कैसे उसके डायरेक्शंस को मैग्नीट्यूड निकालते हैं, कौन इसमें सही है, आई डॉट आई ज़ीरो, सी जे क्रॉस जे 1, और डी में के डॉट जे इज इक्वल टू 1। इसमें दिया हुआ है कि कौन सा सही होगा। आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट अगर सेम यूनिट वेक्टर का होगा तो 0 होता है, 1 होगा नहीं। बात समझ रहे हैं। और डॉट प्रोडक्ट अगर सेम यूनिट वेक्टर का होगा तो 1 होगा, 0 होगा नहीं। ये नहीं हुआ, ये नहीं। के डॉट जे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और जब परपेंडिकुलर होगा तो आंसर 0 होगा। यहाँ 1 दे रहा है, ये भी नहीं होगा। बचा कौन, जे क्रॉस के। ये जे क्रॉस के आई है, अभी अभी घुमा कर बताए थे, आई जे के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या देगा अगला वाला परपेंडिकुलर, वो आई देगा। इसलिए यहाँ पर आंसर ये पहला ए का आंसर जो है वो सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आप देखते हैं क्या है। आज का जो लेक्चर है वो न्यूमेरिकल बेस्ड है,
और जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है इसमें वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पे आधारित है। वही क्वेश्चंस हम दे रहे हैं जो मल्टीप्लिकेशन पे है, क्योंकि पिछले लेक्चर्स में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है, उसी से रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस करा रहे हैं और उम्मीद है आप इस क्वेश्चंस को समझ पा रहे होंगे। अब स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई r इज इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस के एंड मोमेंटम p इज इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस 2k। द एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू। उम्मीद है आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, इसको भी पहले सुन लिया जाए। ए यूनिट मास एट अ पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू 3i प्लस 4j इज मूविंग विथ वेलोसिटी v इज इक्वल टू 5i माइनस 6j। व्हाट इज़ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। तो पहले हम लोग इस क्वेश्चंस को पहले समझ लें और आपके लिए वो क्वेश्चन छोड़ कर के जा रहे हैं जिसमें आपको बताना है कि वो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होगा। तो पहले आप क्वेश्चंस देखिए। ए यूनिट मास का वैल्यू 1 है। एट पोजीशन वेक्टर r जो है वो पोजीशन वेक्टर है 3i प्लस 4j इज़ मूविंग विथ वेलोसिटी v जो है वो वेलोसिटी है और वो मूव कर रहा है 5i माइनस 6j के स्पीड से। व्हाट इज़ द एंगुलर मोमेंटम। कह रहा है 38 यूनिट एलॉन्ग जेड एक्सिस। ये ऑप्शन है स्टूडेंट। बी में 38 यूनिट, एलॉन्ग वाई एक्सिस। सी में है 38 यूनिट एलॉन्ग एक्स एक्सिस और डी में है 2 यूनिट एलॉन्ग जेड एक्स। यहाँ m इज इक्वल टू 1 है, r पोजीशन वेक्टर दिया हुआ 3i प्लस 4j एंड v इज इक्वल टू 5i माइनस 6j। आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम l से रिप्रेजेंट होता है और l इज इक्वल टू यहाँ पर p इंटू आर होता है। p इंटू आर का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में है ये, तो p क्रॉस r। p मोमेंटम है तो आप m भी क्रॉस r भी लिख सकते हैं। m को अगर यहाँ पे बाहर रखें तो v क्रॉस r दिख जा रहा है। सिंपली आप इसको सॉल्व करिएगा तो आंसर आ जाएगा और इसमें जो ऑप्शन है वो आपको दिख जाएगा। इसको आप ट्राई करेंगे और आंसर जो है यहाँ पर ए है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हमने पढ़ा इससे पहले वो पढ़ा कि द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय r इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, r इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस के एंड मोमेंटम p इज इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस 2। आपको एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन बताना है। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज along x एक्सिस, along y एक्सिस, along z एक्सिस और नन है, डी में नन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि वो x मतलब i j k के रूप में आ रहा है, किस रूप में आ रहा है। तो आप अगर i के रूप में आ रहा है तो x एक्सिस पे डायरेक्शन होगा, अगर j के रूप में आ रहा है तो y एक्सिस में होगा और k के रूप में होगा तो z एक्सिस के ऊपर होगा। यहाँ पर भी आपको वही करना है और यहाँ भी वही करना है। तो हम इस क्वेश्चंस को पूरी तरह से सॉल्व नहीं करते हैं, आपके ऊपर छोड़ जाते हैं और आप इसे सॉल्व करके YouTube के कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर भेजेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप उसमें बताएंगे और हम आपका आंसर जो है सटीक जो है वो बताएंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर जो है आपका न्यूमेरिकल्स का समझ में आया होगा। लाइक करिए,
और लोगों को बताइए डॉक्टर MS खान जो फिज़िक्स पढ़ा रहे हैं वो कैसा है। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। बाय, खुदा हाफिज़।